जय हिंद एवरीवन। क्या आपको लगता है कि आखिरी बचे 30 दिनों में आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अभी तक आपने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, चाहे आप एक्स ग्रुप से हो या वाई ग्रुप से, तो क्या आगे आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? ऐसे कौन से ट्रिक्स या टिप्स हैं? क्या आपको कब मॉक देना चाहिए? तो इस वीडियो में मैं सारी चीजें बताने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी चीजें बताऊंगी जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या अब से भी आप अपने एग्जाम को एक अच्छे मार्क्स से स्कोर कर सकते हैं आप अपने एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखने वाले एग्जाम पैटर्न और आपका टारगेट कितना रहने वाला है। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। तो देखो, अगर अभी तक आपको ये नहीं पता कि एग्जाम आते कितने मार्क्स में है, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि एक्स ग्रुप में जो टोटली क्वेश्चन है वो 70 मार्क्स में आते हैं। मैथ्स जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स जो कि 25 क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश 20 क्वेश्चन आते हैं। टाइमिंग हमें दी जाती है इसमें 60 मिनट की, ठीक है, यानी 1 घंटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई ग्रुप के एग्जाम के। टोटली 50 क्वेश्चन आते हैं। जो इंग्लिश सेक्शन है वो टोटली 20 मार्क्स गेन करता है एंड रागा 30 मार्क्स। अब रागा में भी हमारे टोटली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। रीजनिंग जो कि 15 मार्क्स में आता है, मैथ्स जो कि 7 to 8 मार्क्स में आती है, और जो हमारी जीके जीएस है वो भी जहां तक 7 to 8 में आती है। मतलब मैथ्स हम मान सकते हैं कि मैथ्स हमारी टोटली 8 मार्क्स में आती है, और जो जीके जीएस है वो टोटली हमारी 7 मार्क्स में आती है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो वाई ग्रुप में है हमें वो टोटली 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ नेगेटिव मार्किंग की। हर रॉन्ग क्वेश्चन पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसलिए वाइल्ड गेसिंग यानी तुक्केबाजी से बिल्कुल बचना है। आपको बिल्कुल भी तुक्केबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने 4 क्वेश्चन को गलत किया तो आपके एक सही मार्क्स जो है वो भी काट लिए जाएंगे। तो इसलिए तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब मैं बात करती हूँ आपके आने वाले 30 दिनों का प्लान क्या रहने वाला है। 30 डे वाइज स्ट्रेटेजी। डे 1 to 50 कॉन्सेप्ट्स एंड हाई वेटेज टॉपिक्स 8 आवर्स डेली। मैंने यहाँ पे टाइमिंग लिखी हुई है, क्योंकि अगर अब आप अभी से 8 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली कुछ नहीं कर पाओगे अपने एग्जाम में। इस फेज में तुम्हें फालतू थ्योरी छोड़नी है, सिर्फ उन चैप्टर्स पर फोकस करना है जो वेटेज सबसे ज्यादा गेन करते हैं, ठीक है। अभी आपको सारी थ्योरी नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके पास पूरा टाइम नहीं है, इसलिए सिर्फ उतना करना जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर वो भी नहीं पता आपको, तो मैंने नेक्स्ट एक वीडियो ऐसे सारे टॉपिक्स भी बनाई हुई है, जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश। आपको क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक कितने मार्क्स गेन करते हैं, तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मैं कुछ टॉपिक्स लेकर आई हूँ। पूरी वीडियो आप अलग से जाके देख लेना, मेरे चैनल पर है। इंग्लिश 20 मार्क्स एक्स एंड वाई दोनों बोथ ग्रुप्स में सेम आती है। ग्रामर आपका 3 सेक्शन होता है, ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, टेंसेस, प्रेपोजिशन, वॉइस, नरेशन के रूल्स को रट लो, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट हो गया, इसकी ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आप नाउन एक सेकंड में आप नाउन कैसे पहचान सकते हो, एक सेकंड में एडजेक्टिव कैसे पहचान सकते हो, वर्ब कैसे पहचान सकते हो, एडवर्ब कैसे पहचान सकते हो, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन कैसे कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड कर रखी है, वो जाके देखो। अभी मैंने रिसेंटली में वॉइस करवाया है एकदम अच्छे से, ठीक है, तो वो जाके देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकैब की। वोकैबुलरी क्या होता है कि कम से कम डेली 20 सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कोरिंग एरियाज की, यानी जो रीडिंग की कॉम्प्रिहेंशन यानी अनसीन पैसेज जो होता है वो डेली कम से कम आपको 2 प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि अनसीन पैसेज टोटली 5 to 6 मार्क्स गेन करता है। 6 में तो नहीं आता, बट 5 मार्क्स गेन करता है, ठीक है। और ये एक ऐसा एरिया है जो कि स्कोरिंग होता है। वैसे तो ये अनसीन पैसेज होता है, तो ऐसा कहते हैं कि नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि एग्जाम में कौन सा अनसीन पैसेज आ जाए वो नहीं पता। बट आप घर पर अगर प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये हो जाता है कि आपको करने की आपको वो टिप्स पता चल जाती है कि हमें किस तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है, ताकि आपके एग्जाम में जो टाइम टेकिंग है वो अच्छा हो जाए, ठीक है, कम हो जाए, आप समझने लगो क्वेश्चंस को, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिक्स, जो कि एक्स ग्रुप में आती है। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स या फिर ऑप्टिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स को सबसे पहले खत्म करो। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, शॉर्ट
नोटबुक बनाओ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो कुछ टॉपिक्स हैं आप फिजिक्स पे देख लेना कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सबसे पहले आपको वो करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जो कि एक्स ग्रुप में मैथमेटिक्स यानी एडवांस्ड आती है, जो 11th एंड 12th मार्क्स की, ठीक है। 11th एंड 12th क्लास में जो हमारी मैथमेटिक्स होती है वो आती है एक्स ग्रुप में, क्योंकि ये टेक्निकल ग्रुप होता है। ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, लिमिट, डेरिवेटिव्स या फिर इंटेग्रेशन या फिर मैट्रिक्स वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग देखना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह को पूरा फोकस करना है आपको, ठीक है, ताकि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, इनसे एग्जाम में क्योंकि आपके टोटली 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स में, आप इनसे इजिली 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रागा की। रागा जो कि वाई ग्रुप में है, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, नॉन वर्बल रीजनिंग अकेले 6 मार्क्स गेन करती है, 6 to 7 मार्क्स, जिसमें फिगर सीरीज वाले क्वेश्चंस, पेपर फोल्डिंग, कटिंग, इस टाइप से क्वेश्चन अकेले आते हैं, ठीक है, तो इन पर ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट बात करते हैं वाई ग्रुप की जो मैथ्स होती है वो अर्थमेटिक मैथ्स होती है। इसमें क्या होता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड एवरेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा ताकि आप इजिली 7 में से आप इजिली इन्हीं टॉपिक्स को मिला के आप 5+ मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। 7 to 8 में से 5+ मार्क्स आप इन्हीं चैप्टर से गेन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। पिछले 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड, अपॉइंटमेंट्स या फिर डिफेंस एक्सरसाइजेस वगैरह देख लेना। स्टैटिक जीके में कंट्री या फिर कैपिटल और उसकी करेंसी देख लेना, किसी कंट्री की कैपिटल कौन है और उसकी करेंसी क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट अफेयर अभी हमारे जो गेम्स हुए उसमें देख लेना, जो करंट के लास्ट 6 मंथ्स के जो गेम्स थे वो सारे देख लेना, ठीक है। अभी कॉमनवेल्थ गेम कंप्लीट हुआ है 2026 के, वो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, वो जाके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 16 to 25 डेज की क्या होने वाले, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यूज। अब टाइम और स्पीड की एक्यूरेसी आपको देखनी है। लास्टली 15 डेज में आपने ये थ्योरी देख ली जो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज आपको करना है, पिछले 3 से 5 साल के ओरिजिनल पेपर्स को सॉल्व करो। इस बारी 2027 में आंसर की रिलीज हुई थी, तो उसमें हमें ओरिजिनल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो सबसे पहले आप वो जाके देखना। मैंने इंग्लिश और रीजनिंग वगैरह के ओरिजिनल क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है, तो पिछले क्वेश्चंस देखो, इससे तुम्हारे एग्जाम का लेवल पता चलेगा क्या लेवल रहते हैं। स्पीड बिल्डिंग, हर चैप्टर के कम से कम 30 से 40 MCQ टाइमर लगाकर सॉल्व करने हैं। ये वो उसमें सारा खेल टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि आप 70 क्वेश्चन 60 मिनट में करना आसान नहीं होता, 50 क्वेश्चन 45 मिनट में करना आसान नहीं होता, तो टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंप्यूटर पर होता है एग्जाम, तो वहां पर भी आपको जो माउस होता है उसे चलाने में भी काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, उसमें भी टिक करने में काफी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बचे हमारे लास्ट के 4 डेज, मॉक टेस्ट एंड क्विक रिवीजन। देखो मैंने इसमें मॉक टेस्ट अब क्यों रखा है, क्योंकि अभी तक आपको पीवाईक्यूज देखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें 16 to 25 डेज में अगर मॉक टेस्ट भी आप इसमें एड ऑन करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होने वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आखिरी के 5 दिन, जो 4-5 दिन आपके पास बचे हैं, आप उसमें फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे, टाइम शॉर्ट में 2 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे, जिससे एक्चुअल टाइम जो आपका एग्जाम का एक्चुअल टाइम होता है ना उसमें देना है, ताकि आपको इजिली पता चल सके कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितना टाइम लग रहा है, और आपका टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेस्ट एनालिसिस, टेस्ट करने के बाद आप अपनी मिस्टेक को एनालाइज करो, क्वेश्चंस गलत हुए उसके कॉन्सेप्ट्स और तुरंत रिवीजन करो। देखो ये होता है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन सा टॉपिक है, इसमें हमें टॉपिक वाइज चीजें सब पता चल जाती है कि कौन सा जो टॉपिक है वो हमें नहीं आता है, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ने की जरूरत हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नो न्यू टॉपिक्स। इन दिनों कोई भी नया टॉपिक छोड़कर अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना। अगर आपको लगता है कि आज मेरा ये चैप्टर छूट गया है, ठीक है, तो लास्ट के टाइम पर वो चैप्टर्स मत पढ़ना, क्योंकि आप लास्ट के 2 and 3 डेज में पढ़कर आप कुछ महारत हासिल नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वो आपका कॉन्फिडेंस लूज करता है, सिर्फ इसीलिए वो सारी चीजें मत करना। हाई स्कोर करने वाले 4 स्मार्ट टिप्स क्या है। सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करो। एयरफोर्स में हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पास करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सबसे पहले एक सब्जेक्ट को पूरी तरह इग्नोर मत करो। मतलब क्या है, हर बार इंग्लिश की जो मैंने सेक्शनल कट ऑफ देखी वो 5 थी, फिजिक्स की 6.5, मैथ्स की सेम 6.5 एंड
हमारा जो रागा सेक्शन होता है उसकी जो सेक्शनल कट ऑफ वो 7.5 अप्रॉक्स ये रहती है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये सेक्शनल कट ऑफ आपको सबसे पहले क्लियर करनी होगी। अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आपके मार्क्स चाहे जितने भी हो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वो क्वेश्चन करने हैं सबसे पहले जो आपको आते हो एकदम अच्छे से। यूट्यूब मैराथन क्लासेस खुद की बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, इसलिए विश्वसनीय डिफेंस यूट्यूब चैनल पर वन शॉट या मैराथन वीडियोस 2 से 3 घंटे में आपके चैप्टर्स को कवर कर देगी, इसलिए वन शॉट या मैराथन्स वगैरह देखना शुरू करो। स्किप मेथड, जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आते हैं 30 सेकंड में समझ ना आए तो तुरंत स्किप करके आगे बढ़ना है, क्योंकि अपने क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें देखते ही पता चल जाता है ये क्वेश्चन हमें आता है या नहीं आता। फॉर्मूला रिवीजन शीट, फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूलाज और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स को पेपर में लिखकर दीवार पर चिपका लो ताकि उठते बैठे क्विक रिवीजन। देखो, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की जो एक ही स्ट्रेटेजी होती है वो होती है प्रैक्टिस एंड रिवीजन। These two are the most important things. We can do it. If I can do it, you can definitely do it too. अगर आप रिवीजन और प्रैक्टिस करते हो, बस यही 2 चीजें अगर आप ये करते हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। एंड आई गॉट इन माई एग्जाम 36+। सो ये चीजें सिर्फ ये है कि यही चीजों को करके मैंने अपना एग्जाम क्रैक किया था और आपके लिए भी यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।